Hello student, welcome to Empower IAS. I am Shubhranshu Srivastava, your CSAT faculty और वेलकम बैक टू द टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। हमने कुछ क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के ऑलरेडी देख चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस हम और देखने जा रहे हैं और अगेन हमारी बातें वही सेम हैं। हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। हम वेरिएबल्स और फ्रैक्शन को जितना कम से कम हो उसको अपने कैलकुलेशन में यूज करेंगे, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो, मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो और टाइम एफिशिएंट मैनर में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। फाइन, सो चलिए चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1 says, so after selling 72 articles, a man loses selling price of 9 article, find the loss percentage। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, अ मैन लूजेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, ओके, फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो आसान है, इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1। ठीक है, सो हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स क्या हो जाएगा, 72 रुपीज। हमें लॉस कितना हो रहा है, लॉस क्वेश्चन में बोला हुआ है दैट सेलिंग लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। तो इसका मतलब लॉस हमें कितना हो गया, 9 रुपीज का हो गया। फाइन, तो यहां पे हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया। अब हमें पता है लॉस 9 रुपीज का है, हमने सेल किया है 72 रुपीज का, तो इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 72 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 81। मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि हमने इन्वेस्ट किया 81 रुपीज, हमें लॉस हो गया 9 रुपीज का, जिसके वजह से हमने इसको सेल किया कितने में, 72 रुपीज में। सो हमारा यहां से लॉस परसेंटेज क्या होगा, अगेन हमने बताया था लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस 81 इंटू 100। देखिए कितने आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन 100 अपॉन 9 परसेंटेज। या तो आप ये कह सकती हैं लॉस को, या इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कई जगह आगे तक सॉल्व किया रहता है। सो हमें लॉस कितने का हो रहा है, 11 होल 1/9% का। फाइन, सो देखो अगेन इस क्वेश्चन को हमने कितना इजी वे में सॉल्व किया। हमने 1 रुपीज मान लिया और हमें पता होता है कि लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था कि लॉस परसेंटेज हो या प्रॉफिट परसेंटेज हो, इसको हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। सेम चीज हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं, और कितना इजी वे में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये मेथड अच्छा लग रहा होगा। नहीं लग रहा है अभी भी तो थोड़ा और टाइम बने रहिए, डेफिनेटली ये आपको अच्छा लगेगा। और सवाल ये नहीं है अच्छा लगने का या नहीं लगने का, सवाल ये है क्या इससे हमारा, इस मेथड से हमारा कैलकुलेशन ईजी हो रहा है, क्या इस मेथड से हमारा टाइम बच रहा है, क्या इस मेथड से हमें फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ रहा है। अगर ये सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं तो आई डोंट थिंक दैट कि इससे बढ़िया भी कोई मेथड हो सकता है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर सेल हिज गुड एट 7%। फाइन, अ शॉपकीपर सेल हिज गुड एट 9%, a shopkeeper sell his good at 7% profit. Fine. Had he sold it at rupees 4,248 more, then he would have gained 13% profit. Find the initial cost price। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पहले समझते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जिसने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा होगा। अब हमें नहीं पता है कि वो कितने कॉस्ट प्राइस पे खरीदा है, बट जितने पे भी खरीदा है वो उसको बेच रहा है और 7% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब वो जिस रेट पर भी बेच रहा है, अगर उस रेट से वो 4,248 एक्स्ट्रा रुपीज पर बेचता
तो उसे 7% नहीं 13% का प्रॉफिट होता। मतलब एक बिजनेसमैन है, उसने कुछ सामान खरीदा और किसी भी रेट पर बेच रहा है एंड ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 7%। क्वेश्चन में ये बोल रहा है वो जिस भी प्राइस पर बेच रहा है, अगर उस पे 4248 और एक्स्ट्रा पे बेचता तो उसे 7% नहीं जबकि 13% का प्रॉफिट होता। तो आप ये बताइए कि उस शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस कितना था। आई एम क्लियर। सो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज है, और वो इसको कितने पे बेच रहा था, 107 पे। तभी तो उसे 7 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है अगर वो 4248 एक्स्ट्रा रुपीज पर बेचता तो उसे प्रॉफिट कितना होता, 13% का प्रॉफिट होता। तो 13% का प्रॉफिट मतलब 100 का 13% क्या हो गया, 113। जब वो 107 रुपीज पर बेच रहा था तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 7% का। अब अगर वो 113 पर बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 13% का। डन। और ये जो प्राइस है और इस प्राइस में डिफरेंस कितना है, 4248। यही तो डिफरेंस है। पहले वो 7% प्रॉफिट अर्न कर रहा था और वो 107 प्राइस पर बेच रहा था। अगर वो इस प्राइस से 4248 एक्स्ट्रा पर बेचता तो उसे 13% का प्रॉफिट होता, दैट इज 113 रुपीज। तो अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों प्राइस में डिफरेंस कितना हुआ, 107 एंड 113। क्या डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है यहां पर हमें। इसका मतलब हमारा जो 6 है वो क्वेश्चन के 4248 के बराबर है। इज दैट क्लियर। सो हमारा 1 कितने के बराबर होगा, चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। 4248 डिवाइडेड बाई 6, 2 से कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 3 से कर लीजिए। 3 7 जा 21, 208। मतलब हमारा 1 क्वेश्चन के कितने रुपीस के बराबर है, 708 के बराबर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 100 रुपीज। और हमें पता है हमारा 1 708 के बराबर है, तो हमारा 100 कितने के बराबर होगा, 708 इंटू 100, दैट इज आंसर हो गया 70800 रुपीज। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। देखो कितने आराम से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। सो मैं बार बार आप लोगों को यही बोल रहा हूं कि इस मेथड को सीखो। इस मेथड को सीखोगे तो आपको कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ आपका टाइम जो क्वेश्चन सॉल्व करने में लगता है वो कम लगेगा। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप एम्पावर आईएएस के साथ बने रहिए। थैंक यू।